2012 यूपी की प्रिया चौधरी जो महज 23 वर्ष की होती है और उसकी बेटी वंशिका जो 2.5 वर्ष की होती है जाती है, एक कमरा ढूंढती है। नगर में उसे एक कमरा मिलता है किराए का, वहाँ जाती है और रहना शुरू करती है। वहीं पर एक लड़की होती है चंचल जो 19 वर्ष की होती है। उसका धीरे धीरे प्रिया के साथ दोस्ती हो जाती है। प्रिया अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसी कमरे में एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और ब्यूटी पार्लर करके वो अपनी रोजी रोटी चलाती है। उसे फिर धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर आने लग जाते हैं, दुल्हन सजाने का, पार्टी के लिए मेकअप करना, तो बाहर भी जाते आते रहती है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो चंचल चौधरी थी उसकी फ्रेंड, वो उसकी बेटी का देखभाल करती थी। तो इस तरह से दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। चंचल एक दिन प्रिया से पूछती है कि आपके परिवार वाले नहीं हैं, कोई आपके परिवार में है? तब प्रिया बताती है कि 2010 में राजीव से उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उनकी एक बेटी जो वंशिका हुई। बेटी होने के बाद राजीव और प्रिया के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया था कि राजीव और मैंने एक दूसरे से तलाक लेना उचित समझा और फिर हमारे डाइवोर्स हो गए। इसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के घर गई, वहाँ कुछ दिन थी। उसके बाद कुछ दिन तक रहने के बाद मम्मी पापा और हमारे परिवार, मायके के परिवार वाले को हम खटकने लगे आँखों में। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि मेरी बेटी भी कितना झेलेगी। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ अपने पैर पे खड़े हो जाऊँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई हूँ, ताकि हर दिन की चिक चिक किचकिच से मैं बच के रहूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया में थोड़ी एक्टिव थी प्रिया चौधरी। उसकी बातचीत होने लगती है अमित नाम के एक लड़के से। इससे पहले उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन प्रिया कहती है कि नहीं, अगर मुझे करना होगा तो मैं उसी से करूँगी जो मेरी बेटी को भी मेरे साथ अपनाएगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। अब जो ये अमित होता है, ये इससे धीरे धीरे बातें करने लग जाता है, फिर दोनों के आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद अमित जो है प्रिया से शादी करना भी चाहता है और उसकी बेटी से भी वो बहुत प्यार करता है, वंशिका से। और फिर एक दिन क्या होता है, अमित कहता है एक काम करो, अमित जो है गाजियाबाद का रहने वाला था, तो कहता है एक काम करो, तुम वहाँ से अपना छोड़कर सब यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए पार्लर यहाँ पर खोल दूँगा। प्रिया भी सोचती है कि अब अमित से उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई रहती है, दोनों आपस में बीच बीच में मिला करते थे। प्रिया क्या कर, जब अमित ऐसा कहता है तो प्रिया को बहुत खुशी मिलती है कि चलो अमित तो मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार है। तो फिर प्रिया क्या होती है, वहाँ से आ जाती है अपनी बेटी को लेके, फिर ये लोग एक साथ रहने लगते हैं। अमित भी उसकी बेटी को बहुत प्यार करता, वंशिका को, प्रिया को भी बहुत प्यार करता था। दोनों आपस में बहुत खुशी से रहते थे। फिर और लेकिन इसकी ब्यूटी पार्लर नहीं खुल पाई थी, क्योंकि जगह नहीं मिलने के कारण जो अमित कहता था देख रहे थे, तो इसकी काम चली गई थी, तो ये घर पर ही रहा करती थी प्रिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अमित के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आता है। फिर अमित कभी कभी जो है प्रिया को कहता है कि तुम सर पे आंचल रखा करो। प्रिया कहती है ऐसा क्यों कहता है, और प्रिया साईं बाबा की पूजा करते रहती, तो वो फिर मना करता है कि मत किया करो। और हर शुक्रवार के दिन अमित जो था नहा धोआ के घर से निकल जाता था। तो प्रिया के मन में संदेह उठा कि ऐसी क्या बात है जो हर शुक्रवार के दिन अमित नहा धोकर घर से चला जाता है, फिर वो 2-2.5 घंटे बाद वापस आता है। और फिर प्रिया से भी बीच बीच में कहता था ऐसे रहो ऐसे रहो। तो प्रिया को शक होता है कि अमित जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि प्रिया जो थी अमित से अपना सब कुछ बता दी थी कि उसकी एक बेटी है, उसका तलाक हो चुका है, उसके माँ बाप ने भी उसे अपने घर में नहीं रखा और वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। लेकिन अमित जो था इससे प्रिया से ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। फिर प्रिया को शक होता है तो धीरे धीरे खंगालना शुरू करती है, अमित के कुछ कुछ जो रिकॉर्ड होते देखना शुरू करती। फिर जब वो उसका आधार कार्ड देखती है तो प्रिया को शौक हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड में जो नाम था वो अमित था ही नहीं। वहाँ पर उसका नाम था शमशाद, जो मेरठ का रहने वाला था। अब प्रिया के तो पैरों तले धरती खिसक जाती है। अब वो सोचने लगती है अरे अमित तो मुझसे कभी नहीं बताया कि वो शमशाद उसका नाम है। फिर जब अमित घर पर आता है तो प्रिया पूछती है
कि तुम्हारा नाम शमशाद है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, इतना बड़ा धोखे में रखा। तुम तो मुझसे बोले थे कि तुम अमित हो हिंदू। फिर जो है अमित इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो शमशाद है। उसके बाद आए दिन इन दोनों के बीच झगड़े होते रहते। फिर जब अमित को पता चली गया कि प्रिया को पता चल चुका है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो फिर धीरे धीरे इसे अपने धर्म को अपनाने की जिद करता था और प्रिया नहीं मानती थी। फिर ऐसे दिन थोड़ा बीतते गए तो अचानक प्रिया को ये भी पता चल जाता है कि शमशाद की पहले शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं और उसने इससे धोखा दिया है। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू होती है। अब इस लड़ाई को देखते हुए अमित सोचता अब इन्हें अब वो समय आ चुका है जब मैं इनको अपने रास्ते से हटा दूँ। और उससे पहले वो प्रिया के बैंक अकाउंट हर चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है, वही डील करने शुरू कर देता है। इसके बाद 22 जुलाई 2020 को वो क्या करता है, प्रिया को मार देता है और फिर उसकी बेटी को भी मार देता है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अचानक चंचल की फ़ोन आती है। चंचल यहाँ पर चंचल और प्रिया हमेशा आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब उस दिन जो था प्रिया और चंचल को फ़ोन नहीं की, क्योंकि चंचल से प्रिया हर चीज़ शेयर करती थी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और चंचल को ये भी बता दी थी कि ये अमित नहीं शमशाद है। तो चंचल को भी थोड़ा सा बुरा लगा था और दोनों के बीच झगड़े होते थे। तो चंचल को डाउट होने लग जाता है कि आखिर में प्रिया मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। फिर अमित को फ़ोन करती है तो अमित उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर बार बार अमित को फ़ोन करती है, तब अमित फ़ोन उठाता है और गुस्सा से कहता है तुम्हें क्या लेना देना है, क्यों फ़ोन कर रही हो यहाँ पर। तो चंचल कहते रहे मैं प्रिया के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे से बात नहीं कर रही है। तो प्रिया का मेरा झगड़ा हो गया, वो अपने बच्चे को लेकर चली गई है। और जब प्रिया के फ़ोन में फ़ोन करती है चंचल, तो प्रिया के फ़ोन तो अमित के पास ही होता है। वो क्या करता है, उसे मैसेज डाल देता है कि अपनी बेटी के नाम से कि मम्मी अभी बाहर गई है, आएगी तो बात कराऊंगा। लेकिन चंचल को यहाँ पर शक होता है कि प्रिया तो कभी ऐसा नहीं करती थी, वो कितनी भी बिजी रहती थी लेकिन वो मुझसे हर दिन बात किया करती थी, आज क्यों नहीं कर रही। फिर उसके बाद दूसरे दिन हो गया, प्रिया का फ़ोन नहीं आया। तब चंचल जो है पुलिस में इत्तला करती है कि प्रिया का फ़ोन जो है नहीं लग रहा, मुझे संदेह है कि प्रिया को कुछ हो गया है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लिखती है। फिर जाके पुलिस जो है अमित के घर पर जाती है पता करने की प्रिया कहाँ है। तो वहाँ जाने के बाद देखता ताला लगा हुआ है। पुलिस फिर वो सामने के ताले को तोड़ती है, फिर अंदर में भी ताला लगा हुआ है, फिर उसे भी तोड़ती है। उसके बाद देखती है कि घर में बेड है और नीचे देखा जाता है कि नया प्लास्टर किया हुआ है। तो फिर पुलिस को शक होता है कि प्लास्टर का। फिर अमित को फ़ोन किया जाता है, मैसेज डाला जाता है कि तुम्हें पुलिस थाने पहुंचना है। तब जाके अमित जो है आता है। उसके बाद पहले तो अमित एकदम मना कर देता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बताते हैं ना पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे की बोलती निकलना शुरू हो जाती है, जो बंद रहती है वो निकलना शुरू हो जाती है। तब अमित जो है बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने उसे अपने घर पे ही दफना दिया, क्योंकि मुझे कुछ और रास्ता नहीं दिखा। मैंने बहुत कुछ सर्च किया कि मारने के बाद किस तरह से क्या किया जाए, तो वहाँ पर था कि किसी के घर में किसी ने किसी को मार के और बेड के नीचे ही गड्ढे खोद कर डाल दिया और नमक डाल दिया था। तो मैंने भी इसीलिए 20 केजी नमक खरीदा और उसे गड्ढे खोद के डाल के नमक डाल के मैंने ऊपर से प्लास्टर करवा दिया। फिर पुलिस जो है इसे हिरासत में ले लेती है और फिर इस पर मुकदमा चलता है। काफ़ी वहाँ पर हंगामा होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया से अपना नाम तक लोग बदल लेते हैं। चलो ठीक है, नाम बदला, शादी किया, मेरा तो कहना यही है ना, जब आप एक बंधन में बनने चाह रहे हो तो एटलीस्ट सच के साथ जाइए, क्योंकि एक न एक दिन झूठ बाहर आएगा ही। चाहे कहते हैं ना कि झूठ छुपाया कभी नहीं छुपता है, तो इसी तरह से आपकी झूठ तो एक न एक दिन आएगी सामने। जो है सच का सामना करने के लिए तैयार रहिए, या तो फिर झूठ बोलने से बचिए। जब आप एक लड़की हो या लड़का हो, जब एक बंधन में बंधने जा रहे तो वहाँ पर इस तरह की झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जब जिस दिन भंडा फूटता है तो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। और सोशल मीडिया के प्यार के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि कब किसको कौन झांसा दे जाएगा कोई नहीं जानता। बहुत सारी लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया के में पढ़ कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
तो हमारी कहानी बताने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाने नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह की वारदात से आप लोगों को अवगत कराना था। अब आपको क्या लगता है कि किस तरह की सज़ा जो है अमित को मिलनी चाहिए? अभी तक तो चल रही है उसकी केस जो है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक से आपको एक पैसा नहीं लगेगा। आपको सब्सक्राइब करेंगे तो एक पैसा नहीं लगेगा, पर हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी अच्छी चीज़ न्यू और भी ताज़ी ताज़ी जो भी वारदात होती है उन सब से आपको अवगत कराते रहोगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।